वेल हेलो एवरीवन। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग कि समय नहीं मिल पा रहा था। तो ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को भी और जो भी दूसरे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो हमें फॉलो करते हैं उनके लिए कि हम लोग रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं, 60 की डिस्कशन कर रहे हैं, बट हम उन वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं कि ट्रीटमेंट पूछने के लिए, लेकिन हम लोग ट्रीटमेंट में हमेशा गाइड नहीं कर पाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि हम लोग जनरली कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं, ब्रांच में हम लोग बाद में जाते हैं। जैसा कि हम लोग सीखते हैं, पहले हम लोग 6 की 1 सीखते हैं, फिर 6 की 2 सीखते हैं। तो 6 की 1 जो होता है वो क्वांटिटी ट्रीटमेंट करते हैं और 6 की 2 में क्वालिटी ट्रीटमेंट होता है। तो क्वांटिटी हेट्रो है, क्वालिटी होमो है, तो पहले हमें हेट्रो देन होमो फॉलो करता है। इसलिए ऑलवेज हमें पहले क्वांटिटी ट्रीटमेंट से यानी 6 की कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करना होता है, उसके बाद हम लोगों को ब्रांच में ले जाना होता है। बट मैक्सिमम को मेरे पास मैसेजेस जो आते हैं वो ब्रांच ट्रीटमेंट के लिए होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरी हिस्ट्री लेके समझना होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट करना होता है। तो इसलिए हमेशा हम प्रॉपर वे में गाइड नहीं कर पाते। फिर भी हम लोग मेरे ग्रुप और हम लोग मैसेज करते हैं, आंसर करते हैं कि ब्रांच में क्या ट्रीटमेंट करना है। बट एक्चुअल में अच्छा जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो हम लोगों को पहले कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट करने के बाद ही मिलता है। अगर क्रॉनिक डिजीज है, अगर एक्यूट कंडीशन है, तो वो ट्रायोजन से या ब्रांच ट्रीटमेंट से भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। लेकिन क्रॉनिक कंडीशन जहाँ मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड इशू है, बैक पेन है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा टफ होता है। ये हम लोग जो बेसिक 3-4 डेज का कोर्स है या 30 आवर्स का कोर्स उसमें सीख नहीं पाते हैं। उसमें तो हम लोग बस टेक्निकल चीज़ों को समझ पाते हैं कि निडलिंग कैसे करना है, चक्रा में मेरिडियन में कैसे करना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। एक बेसिक आउटलाइन हमें मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे निकालना है, उसके लिए भी हम लोग हिस्ट्री कैसे लेना है, इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। बट उसके बाद हम लोग फ्यू मंथ्स तक जो ऑनलाइन डिस्कशन करते हैं उसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हिस्ट्री लेना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ों के कारण से रिजल्ट नहीं आता है। और मैंने अपने ये प्रैक्टिस में देखा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट से रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका सिंपल मतलब है कि हमारी डायग्नोसिस रॉन्ग है। या तो हमने हिस्ट्री लेना, हमने अच्छे से हिस्ट्री नहीं ली है, या फिर पेशेंट ने अच्छे से समझा नहीं पाए। ये कम्युनिकेशन गैप रहता है। और ये कम्युनिकेशन जितना अच्छे से होता है, जितने अच्छे से एनालिसिस होती है और कॉन्स्टिट्यूशन सही होता है, अगर रिजल्ट नहीं आता है इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, सिंपल। नहीं तो अगर यूनिट ट्रीटमेंट में जस्ट 4 नीडल लगाने के बाद ही मिरेकल्स होने लगते हैं, रिजल्ट्स आने लगते हैं विद इन फ्यू सेशंस, मैक्स टू मैक्स 3 to 4 सेशन में पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी ही करेगी। अगर नहीं कर रही है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, थेरेपिस्ट के बीच में कम्युनिकेशन गैप है और रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जो डिस्कस, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो लोग रेगुलर मीटिंग में नहीं आ रहे, उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, बहुत से थेरेपिस्ट रिजल्ट नहीं आने से वो डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज को ऐड करने लगते हैं। मेरी मेरी बेसिक बैकग्राउंड, मैं मेडिकल से आया, फिजियोथेरेपी, उसके बाद फिर मैंने बॉडी को से स्टार्ट किया, फिर मैं सुजोग में आया, तो मैं आज सिर्फ प्योर सुजोग ही प्रैक्टिस करता हूँ। तो उसी से रिजल्ट्स आते हैं क्लिनिक में, और जो स्टूडेंट हमें क्लिनिक में फॉलो करते हैं या फिर जो ऑनलाइन मीटिंग्स में आते हैं उन्होंने देखा है, और जो अभी हमारे पोस्चर के क्लास में आए थे उन्होंने क्लिनिक भी अटेंड किया हमारी, उन्होंने देखा कि हम क्लिनिक में सिर्फ 60 एंड ट्रायोजन ही यूज़ कर रहे हैं, उससे रिजल्ट्स आ रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और जो लोग, मुझे पता है जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि बहुत, जैसे अब रिसेंटली मैं एक एक्सपीरियंस, अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ क्लिनिक का, कि मैं पुरानी पेशेंट थी, उनको बहुत अच्छा आराम आया था, फिर वो 3-4 मंथ्स के बाद दूसरे प्रॉब्लम के लिए आए थे। तो जनरली हम लोग क्या होता है कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो अप कर देते हैं और उससे रिजल्ट्स आ जाते हैं। बट उनके केस में मैंने 3 डेज, 1 वीक हो गया, 3 डेज मैंने ट्रीटमेंट किया और 3 डेज में उनको कोई रिजल्ट नहीं आया। तो फिर से मैंने हिस्ट्री ली, कॉन्स्टिट्यूशन सेम था, बट सिंपल से बस मैंने पूछा कि क्या आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। उन्होंने बोला नहीं, आजकल मैं एक्सट्रोवर्ट हो गई हूँ। बस इतना सा डिफरेंस था। कॉन्स्टिट्यूशन का नेम चेंज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट चेंज हुआ, और सिंगल सिटिंग में पूरा रिजल्ट चेंज हो गया। जो कि नेक्स्ट डे आके, वो परसों ही लास्ट डे आई थी वो, और उन्होंने बोला कि आपने ऐसा क्या किया कि सिंगल सिटिंग में पूरा चेंज हो गया। उस टाइम भी हमारे स्टूडेंट क्लिनिक में थे, तो मैंने शेयर किया ये बातें। तो इस तरह के सीखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं, यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, इंडिविजुअल में इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट से ट्रीटमेंट पूरा चेंज हो जाता है, यूनिट में एक्सेसिव एनर्जी, डेफिशिएंट एनर्जी से पूरा एनर्जी ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन सही है, हमें एक्सिस चेंज करना पड़ जाता है। तो ये धीरे धीरे जितना एक्सपीरियंस आएगा, जितना आप पेशेंट देखेंगे, उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये
4 डेज के कोर्स में कभी नहीं हो सकता, इवन 3 मंथ्स के डिस्कशन में भी नहीं होता है। जो रेगुलर हमारी मीटिंग में आ रहे हैं उनको समझ में आता है, और वो जो जो लोग समझ गए हैं उनको रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, वो क्लिनिक में बहुत बिजी हैं। हमें पता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं टीच कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ सीखना रहता है। और जो सिलेबस है उसके बारे में दूसरे वीडियोस है, वो मैं लिंक में दे दूंगा, जो हमने पहले रिकॉर्ड किया, उसको आप देख के समझ सकते हैं कि कैसे क्यों 5 एलिमेंट से 6 की में हमें आना है। 6 की में अगेन हमें चक्रा ट्रीटमेंट, मेरिडियन ट्रीटमेंट, देन कॉन्स्टिट्यूशन में भी नाम देना जरूरी है। देन कभी कब हमें हर एक पेशेंट का हमें यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन निकालना है, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन निकालना है। देन हमें समझना होता है कि डोमिनेंट एनर्जी क्या है। डोमिनेंट एनर्जी अगर उनकी यूनिट में है तो हमें यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट करना होगा। डोमिनेंट एनर्जी अगर इंडिविजुअल है तो हमें इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करना होगा। इन सारी चीज़ों को तो हम लोग बेसिक कोर्स में डिस्कस कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी ये 4 दिन का डिस्कशन में ओवर नहीं हो पाता है, इतना सिंपल साइंस नहीं है। और इसलिए रेगुलर मीटिंग की जरूरत होती है। इसलिए हम लोग रेगुलर मीट कर रहे हैं, क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, क्लिनिकल टफ केसेस को भी डिस्कस करते हैं। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो आए रेगुलर मीटिंग में, और जो लोग जो समझ में नहीं आ रहा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो बाकी थेरेपिस्ट भी हैं जो रेगुलर डिस्कशन चाहते हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ एक इंक्वायरी कर सकते हैं, और हम लोग उनसे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोगों को। और कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हर एक ट्रीटमेंट में, चाहे आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथी हो, यूनानी, सिद्धा, जो भी है उसमें सब में कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट है, और प्रोफेसर ने भी कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट दिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट करने से मल्टीपल प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन इमीडिएट आता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कैंसर है या प्रोस्टेट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है कहीं पर, तो कोई एक जगह से आप एनर्जी को रिमूव करते हैं या सिस्ट है तो वो प्रॉब्लम फिर से आ जाती है, बिकॉज इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से वो ब्रांच एनर्जी, डोमिनेंट एनर्जी को हमने रिमूव नहीं किया, तो ब्रांच से निकालने से क्या होगा, वो फिर से बॉडी में वो आ जाती है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा अपना रोल है, और हर पैथी में रोल है, इवन सुजोग में भी बहुत बड़ा रोल है। और ये एक टफ टॉपिक होता है इसको, और रेगुलर डिस्कशन, रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो हम लोग हमेशा एवरी वीक जनरली, अभी 1-2 महीने से हमने बंद किया है, फिर से अप्रैल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेगुलर डिस्कशन को। तो आपको ज्वाइन करना है तो आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ। ओके, स्माइल, थैंक्स।